दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुमित के आर त्यागी और निम्र योगी के मंच पे काफी दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। मेरे साथ मेरे एक मित्र और बहुत बड़े निम्रोलॉजिस्ट कपिल सैली जी हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच। निम्र योगी के मंच पर। इससे पहले जब भी हमारी मुलाकातें हुई हैं कपिल जी से, हमने एजुकेशन वाले चैप्टर पे बात की है। लोशो ग्रिड इनका एक मैं कहूँ तो एक मेन एक्सपर्टीज रही है। काफ़ी सालों से, 15 सालों से न्यूमरोलॉजी की कई विधाओं में और वास्तु की कई विधाओं में प्रैक्टिस कर रहे हैं कपिल जी। लेकिन आज जिस एक खास विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं, वो शायद न्यूमरोलॉजी के जगत में कुछ हंगामा करने की स्थिति भी रखता है। मैं पहले ही सभी को कॉशन कर रहा हूं, क्योंकि कपिल जी आज एक धमाका करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रिड के साथ जिसके बारे में खुद ही बताएंगे कपिल जी। और लोशो ग्रिड के बारे में भी कुछ तल्ख टिप्पणियां भी आने वाली हैं। मैं ऑफ द कैमरा इनसे जब बात कर रहा था। कपिल जी, ओवर टू यू। क्या वो धमाका आज आप करने जा रहे हैं, जरा बताएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी दर्शकों का भी, सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनका इस हमारे इस सेशन के लिए टाइम देने पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो मेरा ऐसा मानना था, शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका देना चाहता हूं कि हम कई सालों से, शुरू कई साल पहले हमारे को न्यूमरोलॉजी के तहत लॉचो ग्रिड पढ़ाया गया। हमने पढ़ा और जी। हम उसी तरह आगे पढ़ाते रहे। जी। लेकिन मन में काफी सारे सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब उस ग्रिड को देख के कभी नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी। जो ऑप्शन नहीं थी, ये होता जरूर था कि हम कह तो रहे हैं पर इसमें कुछ दिख नहीं रहा ऐसा, या समझ नहीं आ रहा। जी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए करीब करीब काफी, अब तो अरसा हो गया, करीब 2 साल से मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो ये है हमारा सूर्य ग्रिड। हम पहले लॉशो ग्रिड को समझते हैं। लॉशो ग्रिड चाइना से आया है, तो मैं लेकिन एक लॉशो बार ग्रिड, मैं आपकी बात को एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, इन द हाँ फॉर्म जी, ऑफ एक अनाउंसमेंट, कि कपिल सैली जी लोशो ग्रिड को त्याज्य यानी छोड़ चुके हैं। एंड ही हैज वर्कड, इन्वेंटेड एंड एक्सप्लोर्ड एक नई विधा ऑफ न्यूमरोलॉजी कॉल्ड सूर्य ग्रिड। कपिल जी, ओवर टू यू विद सूर्य ग्रिड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है सूर्य ग्रिड। तो हम ये कहते हैं कि हमने इतने सालों से अक्सर सभी ने पढ़ा लॉशो ग्रिड। लेकिन लॉशो ग्रिड की फॉर्मेशन कैसे हुई, हम उसी के तहत दिखे जा रहे थे। हम डेट ऑफ बर्थ बनाते थे और लॉशो ग्रिड बनाते थे, और जी। उसके साथ उसको अलाइन करके हम सारी बातें बोलते थे। जी। फिर मैंने कई बार देखा जितने न्यू कमर्स होते थे, वो अक्सर हमेशा सीधी नजर लॉजिक ग्रिड पे डालते थे कि हम्म। इसके ग्रिड के अंदर ये है तो ये अवेलेबल होएगा लाइफ में, और ये मिसिंग है तो ये लाइफ में उसके ये सारी चीजें मिसिंग रहेंगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा कि ये चीज हुई है कैसे है। और वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अनसुलझे होते थे। हम अक्सर ये बात करते थे, ये एक्शन प्लेन है, ये थॉट प्लेन है, ये मेमोरी प्लेन है, ये प्रैक्टिकल प्लेन है। हम उसी हिसाब से तोते की तरह सभी ने रट्टा मारा हुआ था, सारे आगे से आगे से आगे से उसी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन कुछ सवाल फिर भी अनसुलझे थे। जी। तो आज मैं साथियों को ये सब बताने वाला हूं कि आप कुछ इन तीनों प्रेजेंटेशन डिफरेंस लेके क्या आए हैं है। कपिल जी इसके लिए ना? हाँ जी, मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। मैं उसी को सामने रख के सबको ये बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। जी। अब तक हमने, मेरे क्या स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको लॉजिक ग्रिड। जी। 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 तो अब तक हमने इसी लॉजिक ग्रिड को न्यूमरोलॉजी के अंदर देखा है। 492 357 816, और तीन हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, दो हमारी डायगोनल लाइंस हैं, और जी। तीन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और इन सबको कुछ उन्होंने नाम दिए हैं, हमने भी दिए, सबने दिए, वही सुने हैं। प्रैक्टिकल प्लेन, विल प्लेन, जी। इमोशनल प्लेन, जी। थॉट प्लेन, इस तरह से करके सारे। तो जब भी हम देखते थे, अब 276 इस लाइन को सारे कहते थे एक्शन प्लेन, जी। कि जिनके पास ये तीन नंबर हैं वो हमेशा फास्ट एक्ट करते हैं, ये सारे काम इस तरह से उन्होंने इस नॉमेनक्लेचर ऐसा बना रखा था इसका। जी। जी। और 438 को वो कहते थे थॉट प्लेन। मेरा ये सोच थी, जब भी बात करनी है हमने, कि 276 ये तीनों के तीनों जो प्लेनेट है, ये बड़े सॉफ्ट प्लेनेट है।
अगर इन तीनों को इंडिविजुअली हम देखें तो कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आता कि ये वाकई बहुत ही ड्रास्टिक एक्शन करने वाले होंगे। अगर इन तीनों को इकट्ठा भी कर दिया जाए तब भी इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि फिजिकली एक्शन करने वाले ये ग्रुप बन सकता है। जी जी। तो यहां भी एक मन में क्वेश्चन मार्क रहता था। और दूसरा, ये सिखाया जाता था कि जो 276 कैरी करते हैं वो हमेशा खुले मैदान के अंदर, प्ले ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। जी जी जी। फिर और कई चीजें साथ में कनेक्ट की जाती थी। मुझे नहीं लगता कि 276 जिसके पास हो खुले मैदान के अंदर, इस वजह से कि 276 है तो वो चमत्कार कर देंगे। कपिल जी, मैं एक तो बात ये बोलूं क्वेश्चन आप, मार्क हमेशा रहता था। ये जो आप आज बोल रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत करते हैं कि अपनी पढ़ी हुई विधा, जो कि 15 साल प्रैक्टिस भी करी है, उसमें और डीप जाके ये कह दिया कि लोशो ग्रिड जो भारत में चाइना से आया है, भारत में हाँ जी, एप्लीकेबल नहीं है, और उसके सिद्धांतों पे आप सीधा अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि परेशानी होती थी इस बात को कि हम सामने वाले को बता भी रहे हैं और मन में दुविधा भी है कि जी ये जो चीज है इसके अंदर मैं खुद डाउटफुल हूँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। जी अब इसके दूसरी तरफ चलता हूँ, 438 की तरफ चलता हूँ। जी। इसको कहा जाता है कि ये थॉट प्लेन है। हम्म। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि 4 नंबर और 8 नंबर ये हमेशा कोई भी काम करते हैं, ये हमेशा एविडेंस बेस्ड करते हैं, लॉजिक के ऊपर करते हैं। जी। तो जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो कभी इसे थॉट प्लेन नहीं कह सकते हम। हम्म। इनमें सिर्फ 3 नंबर है जिसकी हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है। लेकिन ये भी तब काम करता है जब 4 और 8 साथ में हो, नहीं तो इंडिविजुअल थॉट ये भी बिखर जाएगा। जी और इसलिए 438 के ऊपर भी डाउट होता था कि 438 थॉट प्लेन कैसे बन रहा है। जी। बड़ी हैरानी होती थी। फिर अक्सर जो ये लॉशल ग्रिड बनाया होता था गूगल के ऊपर भी सब जगह, तो 9 नंबर को हमेशा ऊपर टॉप पे रखते थे। नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। सूर्य को आप डूबती साइड पे कैसे रख सकते हो, ये हम्म। भी डाउटफुल रहता था। तो तो जो ये सब सारा, सवाल आपके माइंड में काफी हाँ, आते रहे, और ये हमेशा आपने रहते फिर थे। खोज करने की कोशिश करी करेक्ट। अल्टीमेटली। जी लेकिन हाथ पैर मारते थे, कुछ हाथ में समझ नहीं आता था कि इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। जी। कई बार तो मन में कुछ और तरीके से आता था कि हम अपना एक ग्रिड बना लेते हैं। हम्म। अपना एक्सपीरियंस इतना हो गया तो एक नया ग्रिड क्रिएट करते हैं। हम्म। फिर अचानक से ऐसे ही जो गुणी लोग हैं जिनको काफी नॉलेज है इन सब चीजों की, उनसे वार्तालाप होते हुए हमें एक रास्ता मिला। एक अब दौर ऐसा भी था कपिल जी, जो मैंने भी खुलेआम बड़ी खिलाफत और कहा गया, मैंने लोशु पे सवाल उठाए थे, और आपके मेरे भी मैं कहूँगा कि कुछ थोड़े से मतभेद आए सैद्धांतिक रूप से। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये साइंसेस ऐसी नहीं कि जो बता दिया एक बार वहीं अटक गए लकीर के फकीर। इन पे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब ह्यूमन साइंसेस हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। और ये साइंसेस ये मादा रखती हैं कि लाइफ को बदल सके, और जहां बदलाव है वहां पे रिसर्च होनी ही चाहिए। ओवर टू यू। करेक्ट, करेक्ट। और अक्सर जैसे आपसे मेरी काफी डिस्कशन हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस डिस्कशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी। उसके बाद बिहाइंड द सीन, जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड द कर्टन, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हम्म। कि ये है क्या एक्चुअल में। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम इस पूरे के पूरे ग्रिड को 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम्म। सबसे ऊपर हो गया उसका सिर, ये जो सामने मानव आकृति है, और बीच में उसका धड़ हो गया, और नीचे उसकी पैरों की मूवमेंट है, लेग्स होगी, मूवमेंट होगी। जी। और एक तरफ उसका राइट हैंड है, एक तरफ उसका लेफ्ट हैंड है। हम्म। ठीक है जी। हमने अक्सर एक थ्योरी पढ़ी हुई है कि हम्म। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हम्म। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमेशा लॉजिकल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हम्म। हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो हमेशा क्रिएटिव चीजों की तरफ होता है। जी। ठीक है जी। तो मैं अगर इसी थ्योरी को लेके चलूं तो 276 इसके अंदर कोई भी लॉजिकल नंबर तो है ही नहीं है। हम्म। और 438 के अंदर सिवाय जो हमारे एक्शन करने वाले नंबर होते हैं इनके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं है। हम्म। ये हमेशा ये क्रिएटिव है ही नहीं। ये 276 जो है, ये इस कड़ी में या इसके हिसाब से, इस आकृति के हिसाब से लेफ्ट साइड पे होने ही नहीं चाहिए। हम्म। अब इसको मैं समझाता हूं फिर हमने क्या किया, अब बना कैसे। हम्म। सूर्य ग्रिड की बात करूंगा तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर अच्छा, रहा ये हूं यहाँ पे। सूर्य, तो सूर्य ग्रिड, अच्छा आप सूर्य ग्रिड पे आए सीधा। हाँ, ओके, सूर्य ग्रिड क्या पूरा चार्ट दिखा सकते हैं आप पहले, अगर? हाँ, हाँ, बिल्कुल बनेगा, अभी बनेगा।
अच्छा जी। तो इस टाइम जो भी हमारी ऑडियंस या दर्शक जितने भी देख रहे हैं, मैं जी उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने पास एक कॉपी पेन रखें। अभी आप बनाना भी सीख लोगे साथ के साथ, और आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। जी जी। ठीक है जी। हमने इसके अंदर क्या किया, हमने नहीं किया, बेसिकली मैं उस फॉर्म तक लेके जाने का मैं क्या बनाया मैंने। हमने यहाँ से ये 438 की लाइन को उठाया और हमने इसको उठा के राइट साइड पे कर दिया। हम्म। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लिप कर रहे हैं उसको वर्टिकली। हम्म। तो यहाँ पे इसको उठा के इधर कर दिया, और जी। उसके बाद जो 276 वाली लाइन को ऑपोजिट साइड कर दिया। ओके। ठीक हम्म। है, रोटेट कर दिया ऐसे। हम्म। ठीक है। अब ये ग्रिड बन रहा है, सूर्य ग्रिड की तरफ जा रहे हैं हम। जी। और 951 को एज इट इज वहीं पर ही रोटेशन में घूम गया वो। ओके। ठीक है। सो अब अभी इसके हमने बाद, रिवर्स किया है, लोशु को 492 की जगह 294 किया है, और एट अब वन भी, सिक्स की जगह हाँ, सिक्स वन अब, एट हाँ, अभी हम सूर्य ग्रिड तक नहीं पहुंचे। ओके। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम देखें, हमने इसको फ्लिप किया है वर्टिकली ऐसे। हम्म। ठीक है। तो 438 यहां से लेफ्ट साइड से उठा के हमने राइट साइड पे कर दिया। हम्म। राइट वाली लाइन को राइट लेफ्ट पे कर दिया। हम्म। और 951 अपने एक्सिस पर ही घूम गया। ओके। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे। 618 को ऊपर ले गए ओके। और 294 को हम नीचे ले गए। हम्म। ठीक है जी। जी। और बीच की लाइन जो 753 है, वो हम्म। एज इट इज उतर के आ गई। अच्छा, 753 रहेगी वो। ओके। हाँ, वो एज इट इज ऐसे घूम गई। जी। ठीक है जी। पहले हमने वर्टिकली उसको रोटेट किया, फ्लिप किया, हम्म। फिर हमने जी। हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया। जी। तो ये हमारा बन गया सूर्य ग्रिड। हम्म। अब अगर हम उसी मानव आकृति को याद करें, ठीक। अब इसको हम ध्यान से अगर देखें, तो हम्म। राइट ब्रेन वाली साइड पे 672 आ गया, जो क्रिएटिव ब्रेन है, जो हम्म। थॉट लेता है, जो प्लानिंग करता है, डिजाइन करता है, वो सारी चीजों में। जी। और 834 एग्जैक्टली एक्शन ब्रेन वाली साइड आ गया, हम्म। जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा। हम्म। 8 नंबर, 4 नंबर एक्शन करता है, 3 नंबर जी। उनको बूस्ट करता है। जी। कहने का मतलब है, अब नंबर अपनी सही जगह पे पोजीशन हो गए हैं। ठीक हम्म। है जी। अगर अब वापस चलूं फिर से एक बार, तो आप फिर से देखोगे कि ये हमारा 492, हम्म। और यहाँ पे वही मानवाकृति, जी। जिसका राइट हैंड पे 438 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पे 276 लिखा हुआ है। एक्शन प्लेन नहीं हो सकता 276। वापस चलते हैं। जी। फ्लिप कर दिया 438, हम्म। वहां लेफ्ट से उठा के राइट पे कर दिया, और राइट वाली लाइन को हमने लेफ्ट लेफ्ट पे कर दिया। जी। ठीक है जी। 951 वही रोटेट हो गया। और उसके बाद हमने नीचे वाली लाइन को ऊपर कर दिया, ऊपर वाली लाइन को नीचे कर दिया। बड़ा सिंपल तरीका है समझने के लिए। एक पूरा घुमा दिया आपने, मतलब हाँ अगर जी, हाँ मैं जी। कहूँ तो इसको। हमने, जैसे वो शब्द होता है ना, अल्टा पलटी, हम्म। एक बार हमने अल्टा, एक बार हमने पलटी। बट कपिल तो जी, क्या ये इतना आसान है? मतलब एक्सपेरिमेंटल में मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगा एक दिन बैठे हुए, या हो सकता है, मैं उस पर बिल्कुल आऊंगा कि सिर्फ नंबरों को ऊपर नीचे घुमा देने से सूर्य ग्रिड बन गया। कोई आधार या बेस है आपके पास इसको, मतलब सिद्ध करने का या कहने का कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी सत्यता, लोशु सही नहीं है, सूर्य ग्रिड सही है, और ये मेरा आधार है? सर ऐसा है, मैं लॉजिक ग्रिड को गलत नहीं कहता, लेकिन जो पब्लिकली पूरे भारत देश यदि दुनिया को पढ़ाया जा रहा है, जी। वहां पे सवालों के जवाब आते ही नहीं है। हम्म। मैं आज भी जो हमारा ये सेशन को सुन रहे होंगे, वो उनको मेरा सवाल है, आप मुझे खुले आम बता दो। अगर आपके पास मेरा नंबर भी आ जाएगा, आपके पास 276 क्या वाकई एक्शन प्लेन है? हम हम्म। सबको ये पढ़ाया गया था कि 276 वाले खुले मैदान में प्लेयर बनते हैं, हम्म। अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो आपको वाकई फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, जो खुले मैदान में जाके आप गेम खेल सकते हो जाके? हम्म। दूसरी बात, जो मैंने ये मानव आकृति बनाई है, यहां से कैसे सिद्ध करोगे आप कौन सा हम्म। लेफ्ट ब्रेन है, कौन सा राइट ब्रेन है? दूसरी हम्म। बात, हमने पैरों में रखा हुआ है सूर्य भगवान को, अगर हम इसी को आधार मान के चले। हम्म। ठीक है। और हमने ऊपर जाके हेड के ऊपर किसको बिठा दिया? मंगल देव को, 9 नंबर। हम्म। ठीक है जी। और सूर्य जो है, ये सारे यंत्र, सूर्य हमारे सारे ग्रहों के राजा है। हम्म। और दूसरा, इंडियन पद्धति जो है, वो सारी सूर्य ग्रिड के आसपास ही घूमती है। और हम्म। ये आज की देर नहीं है कि जो हमारा सूर्य ग्रिड 618 या 753 294 जो बन गया है, ये हम्म। आज की दिन, ये तो युगों युगों से चली आ रही है।
हमें जी। तो शायद देश काल भी नहीं याद होगा कि कब से ये शुरू आता है। आप पंचांग के अंदर भी देखोगे वहां सारे ग्रिड बने हुए हैं इसी हम्म। तरह के। हम्म। तो जैसे ये ग्रिड बना, तो जो मैं चाहता था मेरे जवाब निकलने शुरू हो गए। हम्म। फिर उसके बाद मैं इसको पूरे तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी मन से मैं खारिज करता हूं, इसे समझाने के लिए कि 672 हमारा राइट ब्रेन है, हम्म। वाकई ये क्रिएटिव है। जो हम्म। 6 7 2 है, हम्म। 8 3 4 की लाइन लेफ्ट ब्रेन की साइड आ गई है, वो वाकई लॉजिकल है, एक्टिव है और एविडेंस बेस्ड काम करती है। अब क्या कपिल जी, हुआ? एक सवाल, कोई क्यों मान ले अब आप ये जो है क्यों क्यों मान लिया जाए? आप जो बोल क्योंकि रहे हो कि सूर्य ग्रिड है, ये क्यों कोई एग्जाम्पल भी होने चाहिए ना। आज तक तो लोशो बिल्कुल, ग्रिड हजारों एग्जाम्पल दिए हैं, सूर्य ग्रिड के एग्जाम्पल क्या है? अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी प्रेजेंट करूंगा मैं आगे। जी बताइए जी। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आकृति को ध्यान से समझे। अक्सर ये कहा जाता था कि जी ये वाला प्लेन बन गया तो ये प्लेयर की तरफ रुझान होएगा, या प्लेयर बनेंगे, या ऐसा होएगा। जी। मेरा ऐसा मानना है, अब ब्रेन के अंदर क्या आ गया हमारा 618, हम्म। ये हमारा माइंड है, ये ब्रेन है। हमारी जिंदगी, हमारी बॉडी, हमारे एक्शंस के ऊपर कंट्रोल किस चीज का रहता है? हमें हम्म। हमेशा मन में क्या सोच होती है कि हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, मैं दुनिया के अंदर अपना नाम कमाऊं। ये कौन देगा आपको? एक नंबर देगा। हम्म। हमारी ग्रिड के अंदर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारी कम्युनिकेशन को। जी। तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगी? हमारे ब्रेन से होगी। हम्म। ये पैरों में नहीं रख के नहीं होगी। जी। 8 नंबर हमें हमारे एम्बिशंस को बढ़ाता है। छह हम्म। नंबर हमें संसारिक दुनिया से जोड़ता है। हम्म। लेकिन ये बातें अगर हमारे ब्रेन में होंगी, माइंड में होंगी, ये तभी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर हम इसी आकृति को देखें तो हमें समझ में आएगा। हम्म। हम्म। 753 जो लाइन है, वो सिर्फ थॉट प्लेन और एक्शन प्लेन की, जिसको हम लॉजिक में बोलते थे, उसकी वजह से सिर्फ अल्टा पल्टी हुई है पोजीशन, और कुछ नहीं। जी। अदरवाइज इमोशनल प्लेन पहले भी था, वो आज भी इमोशनल प्लेन है, हम्म। क्योंकि वहां पे दिल आता है हमारा धड़ की तरफ। जी। जी। अब आते हैं 294 पे, निचली लाइन पे। अगर हम्म। हम उसको ऐसे मान के चलें उनकी भाषा में कि हम्म। जी वो प्रैक्टिकल प्लेन की बात करते थे। बेसिकली प्रैक्टिकल प्लेन 618 को 816 लॉजिक में प्रैक्टिकल प्लेन कहते थे। लेकिन प्रैक्टिकल प्लेन होगा तो पैरों में नहीं होगा। हम्म। आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है तो ब्रेन से होता है, जी। माइंड से होता है। अगर माइंड के ऊपर आपका एक नंबर है, वो हमारे को अच्छा रेफरेंस देगा, हमारी पहचान बनाएगा, हम्म। हमारे को लीडरशिप क्वालिटीज देगा, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। हम्म। 8 नंबर अगर ग्रिड के अंदर है, ब्रेन के अंदर बैठा है, तो हमारे एम्बिशंस ऊंचे होंगे। और 6 नंबर है संसारिक दुनिया से जोड़ेगा। 294 को हम ऐसे कह सकते हैं। देखो 4 नंबर क्या है? वो बलपूर्वक काम करता है, कभी हम्म। थकता नहीं है, रेस्टलेस है। वो कहाँ पोजीशन हो गया? पैरों में जाके। हम्म। ठीक है जी। 9 नंबर क्या है? वो पराक्रम है, हमारा मंगल देव है, मार्स है। जी। तो वो भी कहाँ बैठ गया जाके? घुड़सवार की तरह पैरों में आ गया। ठीक है। हम्म। 2 नंबर हमारी इंट्यूशन है। हम्म। अब इंट्यूशन जो है वो फुल बॉडी का पार्ट है। कहीं से भी हमारी मूवमेंट कैसे है? हम्म। अगर हम भागदौड़ कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारी मूवमेंट क्या है? वो वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम है, हम ऐसे कह सकते हैं। जी। ठीक है जी। हम्म। तो कोई भी जितने भी नंबर, फिर उसके बाद काफी एनालिसिस किया बहुत सारे बर्थ चार्ट के ऊपर। जी। तो मैंने ये पाया कि सूर्य ग्रिड लोशो ग्रिड की बदौलत काफी फिट बैठता है। अच्छा, और तो बहुत सारे सवालों के जवाब निकल रहे हैं। नहीं, दूसरी मैं बात, आई एम हमें वेरी हम क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस नाउ कि आपने आज लोशू ग्रिड पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, सूर्य ग्रिड के साथ आ भी गए हैं, आप कुछ सिद्धांत भी बता रहे हैं। प्रैक्टिकल दिखाएं आप कपिल जी। मेरा नहीं, सब बिल्कुल। दर्शकों का भी सवाल यही होगा, प्रैक्टिकल दिखाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ये जितनी भी ये लाइनें बनी हैं, एरोज कह लो, योग कह लो, हम्म। इनका नामकरण ही क्यों करें? ओके। हमारे को ग्रिड के अंदर सिर्फ ये पोजीशन देखनी है, हम्म। कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं, वो हम्म। हमारी लाइफ में हमारे को क्या दे रहे हैं। जो नंबर्स अवेलेबल नहीं है, वो हम्म। इनविजिबल वे में पड़े हुए हैं, हम्म। उनसे हमारे को क्या कमियां पड़ रही है। और ओके। अक्सर लोग जितने न्यूमरोलॉजी करते भी हैं, न्यूरोलॉजिकल पढ़ा भी है, हम्म। वो इस बात को कभी नहीं देखते हम्म। कि अल्टीमेटली जो ग्रिड के अंदर के नंबर हैं, ये हमारे लिए एक पावर सोर्स होता है। ये हमारी फाइनल प्रोडिक्शन का काम नहीं करते। हम्म। हमारी जिंदगी को ड्राइव करने वाले हमारे दो ही नंबर होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं। एक हमारा मूलांक, भाग्यांक या बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर। जी। ये उन बर्थ नंबर के लिए पावर सोर्स का काम करते हैं। हम्म। हम्म। हम डायरेक्टली किसी ग्रिड को देख के ये नहीं कहेंगे कि हम्म। जी तुम्हारी लाइफ में ये होगा, ये होगा। जो करता है, कारक है,
बर्थ नंबर है, मूलांक है, हमें उसको देखना है वो करने की हालत में है भी है या नहीं। जी। अब देखो, सबसे पहले हम नारायण हम्म, मूर्ति जी जो ये इन्फोसिस के इंटरेस्टिंग। चेयरमैन थे, ये ठीक है, इंटरेस्टिंग। हम्म। तो ये सबसे पहली थी। हम्म। अक्सर लॉशो ग्रिड वालों को ये पढ़ाया जाता था हम्म। कि अगर 492438 ये सी बनती हो ऐसी, हम्म। हम्म। तो ये आदमी हमेशा झूठ के सहारे से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इज बड़ा इट? पॉलिटिकल ब्रेन होता है इनका। तो जब ओके। भी नारायण मूर्ति जी की डेट ऑफ बर्थ आती थी, सामने ग्रिड आता था, हम्म। तो मैं हमेशा असमंजस में पड़ता था। ये हम्म। 2-3 कॉम्बिनेशन है, हम्म। DN2 है, DN3 है, और सी हम्म। बनती है। हम्म। मुझे नहीं लगता नारायण मूर्ति जी जैसा आदमी, जिस जो किसी तरह से दुर्भावना से या हम्म। कोई गलत तरीके से अपनी हम्म। कंपनी को इस लेवल तक लेके जा सकता हो। और हम्म। अक्सर ये भी कहा जाता था कि ऐसे सी बनती हो तो ये आदमी झूठे होते हैं, हम्म। ये सच का साथ नहीं देते, इनकी बातों में भरोसा ना करो। और हम्म। यहाँ पे एक्शन प्लेन है, 438 को थॉट प्लेन बोल रखा था। हम्म। हम्म। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना कोई मजाक नहीं है। नहीं, नारायण सिक्स मूर्ति जी वन की इमेज एट बहुत अच्छी ब्रेन है। में है। बहुत अच्छी इमेज है उनकी। मतलब आप जो बिल्कुल। आई एम शॉक तो की। ये वाला जो हम्म। पॉइंट था मेरा, हम्म। या हमें जो बताया गया था, ये यहाँ एप्लीकेबल कभी नहीं होता था। हम्म। कि ये जो सी बन रही है यहाँ 5 और हमारा 7 मिक्स है, सॉरी मिस है लॉजिक ग्रिड के अंदर, अगर ये थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो ये हो कैसे रहा है? चलो हमने मान लिया उनके पास थॉट अच्छा है, उन्होंने शायद नहीं किया क्योंकि 2-3 कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे 2-3 वाले लोग थोड़े सॉफ्ट होते हैं, पर हम्म। फिर भी गले से हजम नहीं होती थी नीचे। फिर हम्म। उसके बाद हमने सूर्य ग्रेड जब बनाया, तो हम्म। जो 816 थे वो पलट के 6181 के ब्रेन में आ राइट। गए। राइट। जैसे ये नंबर ब्रेन में पहुंचे, हम्म। एम्बिशंस जाग गया, रेफरेंस जाग गए, लीडरशिप आ गई, अब कम्युनिकेशन आ गई। 6 नंबर क्या दे रहा है? पूरी सोसाइटी, पूरी फैमिली, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने का सोच। हम्म। अब आप देखिए, ये सोच वहां है, ब्रेन में है, हम्म। पैरों में नहीं है। 834 क्या दे रहा है? एक्शन दे रहा है। जो हम्म। मन में सोच है उसके ऊपर एक्ट करना है। राइट। और 294 की लाइन क्या कर रही? एक सही रास्ते की तरफ आपकी उड़ान भरती है। हम्म। यहां जाके नारायण मूर्ति जी की डेट ऑफ बर्थ जैसे सामने आई, तो एक ट्रिगर हो गया कि ये हम्म। काम करता है, सूर्य ग्रहण जी। काम करेगा। जी। तो ये पहला मेरा एक पड़ाव था। तो उससे हेलो। शंकर महादेवन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे सिंगर माने जाते हैं, कंपोजर हैं, और जी। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, जैसा हम लोगों को नॉलेज है, हमने देखा है। हम्म। अब उनके लॉशुगुड एक तरफ बना रखा है मैंने लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे सूर्य ग्रहण बनाया हुआ है। जी। अगर हम यहाँ देखें 276, हम्म। 3-3 का, 3-2 का कॉम्बिनेशन है उनका, और उनके चार्ट के अंदर 3-3-9-2-7-6-1 है। सो आपने अब अगर हम ये समझे हर एक में क्रिएटिव कंपैरिजन चार्ट एक्टिविटीज, बनाए हैं कपिल जी? आपने कंपैरिजन हाँ जी, चार्ट हाँ जी, बनाए बिल्कुल, लोशु का इधर? बिल्कुल, ओके। हाँ जी। लेफ्ट जी। साइड पे लौशु का है, हम्म। राइट साइड पे सूर्य ग्रिड है। अब अगर हम देखें तो सिंगिंग की तरफ, या ये जितने कंपोजर हैं, हम्म। हमारे पोइट हैं, राइटर हैं, ये सारा हमारा राइट ब्रेन का काम है। हम्म। जहां पे जाके हम चीजों को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्लान करते एब्सोल्युटली। हैं, एब्सोल्युटली। इमेजिन करते हैं। हम्म। ठीक है जी। अब जैसे सूर्य ग्रहण ने पलटी खाई, तो वो हम्म। थॉट प्लेन वाली साइड पे आ गया, 672, हम्म। वही हमारा राइट ब्रेन की तरफ आ गया। हम्म। जबकि लौशु ग्रहण के अंदर वो एक्शन प्लेन में है। हम्म। तो हम और ये जो रिवर्सल ये हुआ नहीं है कह वन एंड सकते कि नाइन जो का, उसका एक्शन प्लेन है इसलिए उन्होंने एक्ट किया। ये हाँ वन जी। नाइन का रिवर्सल सर, ये जो लोशु से सूर्य में वन नीचे से ऊपर चला गया, नाइन नीचे आ गया, इसका? अब वन आपको क्या देता है? नेम एंड फेम, हम्म। ब्रेन में आ गया। हम्म। तो नेम 1 नंबर क्या दे रहा है आपको? फेम दे रहा है, हम्म। लीडरशिप दे रहा है, हम्म। पोजीशन कर रहा है। छह हम्म। नंबर आपको संसार से जोड़ता है, हम्म। कम्युनिटी से जोड़ता है। राइट। तो उसको ना पकड़ के मैंने खाली यहाँ पे इस लाइन को 672 को पकड़ लिया, हम्म। कि 672 को राइट पोजीशन पे पहुंचते सार 3 मार्च 1967 वाली डेट ऑफ बर्थ जो शंकर महादेवन जी की है, वहां पे सूर्य ग्रिड फुलफिल करता है, जो राइट। लॉ ग्रिड पे नहीं हो रहा था किसी भी हम्म। तरह से। हम हम्म। जितना मर्जी कहते रहे कि जी वो म्यूजिक प्लेयर है, वो बजाते हैं इसलिए वो एक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके गिटार बजाते हैं, वो नहीं थ्योरी चलेगी। वो गिटार बजाने से पहले या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने से पहले एक सिंगर है, एक कंपोजर है, एक पोइट है। राइट। हम्म। वो वो वाला जो एक्शन है उनका, वो थॉट प्लेन 672 राइट ब्रेन काम करता है। हम्म। हम इस थ्योरी को झुठला नहीं सकते।
ठीक है, मैं पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आप अब आगे चल डिप्लोमेटिकली के ये यही कह तो करेंगे। रहे, लेकिन कपिल जी आप डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं कि लोशु गलत नहीं है, लेकिन अगर लोशु इसका गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो गलत क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि ये नहीं कहूंगा। ये डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए ना, अभी आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है सूर्य ग्रिड को जब लेके आए हैं, तो लोशु देखो, गलत हो गया। लॉ ग्रिड यूज करने वालों को एकदम से झटका ना ना देते हम जोर से। नहीं, बस सच्चाई तो सामने कम आनी कम से चाहिए। वो पहले पहले खुद कंपेयर करें। अच्छा अब ठीक है, झटका यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सब सत्य को खुद जांचे परखे अपने लेवल पे हाँ, उसके। ठीक है। सामने देखिए, इसीलिए मैंने कंपैरिजन बनाया है। हम्म। ठीक है। ये ठीक है जी। शंकर महादेवन अब का। आप देखो। जी, हाँ विकी जी, कौशल, ये वन ऑफ द विक्की फाइनेस्ट कौशल का एक्टर्स, लॉ वन ऑफ द ग्रिड है। फाइनेस्ट एक्टर्स या। हाँ जी, ये विक्की कौशल का 7 टू कॉम्बिनेशन है। ये लॉ ग्रिड बना हुआ है हम्म। सामने। ठीक है जी। हम्म। अब इसी को मैं सूर्य ग्रिड में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ हम्म। पे लेफ्ट साइड पे उसका लॉ ग्रिड है, राइट साइड पे उसका। अब फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलेगा, क्रिएटिव चलेगा, क्या चलेगा? लोग अक्सर बहस करते हैं कि देखो जी, वो भी एक्टर बन गया, वो भी बन गया, वो भी बन गया। हम्म। सस्टेनेबिलिटी किसकी है? हम्म। दिखना वो है कि शॉर्ट पीरियड के लिए आगे चला गया, जिसका नाम ही नहीं पता आज, उसका स्क्रीन टाइम कितना है, वहां देखना पड़ेगा। हम्म। अब 7 टू कॉम्बिनेशन है, बर्स्ट चार्ट बहुत स्ट्रांग है उसका। हम्म। 6 7 2 तीनों नंबर है। क्रिएटिव ब्रेन है। नेम एंड फेम उसके पास है। एम्बिशन डबल एट के साथ है। डबल वन उसके पास है। 6 नंबर उसके पास है। अब देखो कितना स्ट्रांग बर्स्ट चार्ट बन गया उसका। हम्म। अगर ये जो लॉशुगेड होता, तो मैं कहता ये बिल्डर बनना चाहिए था इसको। फिर हम्म। मैं कहता ही ना। ओके। अब जैसे ही ये सूर्यगढ़ में आया, तो जो काम कर रहा है, जिस प्रोफेशन के अंदर है, वो बिल्कुल मैच हो गया। हम्म। लेकिन लॉशुगेड में देखे तो मैच ही नहीं हो रहा। जब मैच हो ही नहीं रहा, हम्म। तो फिर लॉशुगेड को पढ़ने का फायदा क्या? ये अब बात, ये बात उस शख्स से आ रही है जिसने 15 साल ना केवल उसको को पढ़ा है, रिसर्च की है, पढ़ाया है। कपिल जी, बहुत बड़ा हंगामा मार्केट में हो देखो, जाएगा। मैं देखो आपको ऐसा है। बताऊं, नहीं नहीं, आप जैसे मुझे मालूम है, आपने आपने सच्च की मशाल तो उठा ली है, लेकिन बहुत सारे आप ही के साथ के लोग और बड़े कई गुरुजन एक्सपर्ट्स आने वाले हैं सामने से ये बताने के लिए कि आपने तो लोशु पे सीधा अटैक किया है। बिल्कुल किया है। देखो सर, ऐसा है, मैं जितने मेरे पार्टिसिपेंट जो अब तक न्यूमरोलॉजी मेरे से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, हम्म। मैंने सबको खुला इनविटेशन दे रखा है कि आप आइए, डिफरेंस समझिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। जी। गलतियों को सुधारा जा सकता है। हम्म। अगर वो गलती है तो उसको सुधारा जा सकता है, और जीते जी सुधार लो, अच्छी बात है। जी। ठीक है जी। लेकिन अपराध जो है उसको सुधारा नहीं जा सकता। हम्म। ये हमारी गलती थी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। जी। जब ऑप्शन कोई नहीं तो यूज कर रहे थे। जब ऑप्शन समझ में आ गई और वो करेक्ट निकल रही है, तो हम क्यों हम्म। ना उसको करेक्ट करें। इसलिए मैंने कंपैरिजन में। तीन तीन चार्ट में आपने, मैं देख पाया हूँ, नारायण मूर्ति जी का था, शंकर महादेवन और विकी कौशल, हाँ जी, सूर्य को कंपेरेटिव रूप फॉर्म में दिखाया है। और कुछ करेक्ट। एग्जांपल दीजिए थोड़े से हाँ लाइव। जी, सुभाष चंद्र बोस जी का देख लो। जी, ये लोशु है ठीक पहले। है जी। अब हाँ, ये लॉशो ग्रिड है। अब हाँ। यहाँ एक्शन पेन कहाँ पे है? नहीं हम्म। है। हम्म। हम्म। एक्शन पेन कहीं भी नहीं दिखता हमारे को। हम्म। अब इधर यहाँ चलते हैं हम। यहाँ पे एक्शन प्लेन है। हम्म। ठीक है जी। बाकी सारा अल्टा पल्टी हो गया, सिर्फ एक ही नंबर की कमी है, नंबर 6। हम्म। बात यह है कि वो एक्टिवली उन्होंने काम किया, फ्रीडम फाइटर थे वो। हम्म। तो अगर मैं लोशीग्रेड को देखूं, तो वहां पे कोई भी फ्रीडम फाइटर वाला एलिमेंट हम एक्शन प्लेन में नजर नहीं आता है कि फौजी आदमी अगर है तो उसको एक्शन करना है। जी। ठीक है जी। तो 276 कंप्लीट ना होने की वजह से ये शख्स कभी फिजिकली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। हम्म। फिजिकली स्ट्रांग, भाग दौड़ करना, पूरी दुनिया में घूमना, हम्म। देश देश तक घूमना, ये तभी पॉसिबल है अगर सुभाष चंद्र बोस जी को हम नजर में रखें। कपिल जी, तो हमें समझ में आ रहा है एक कि सवाल एक्शन प्लेन आ गया। एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ बहुत जी। कोशिश की है और भी न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों ने, इनकी जो रहस्यमयी मृत्यु हुई है, क्या सूर्य ग्रिड से कुछ आइडिया, मतलब दो इट्स अ वेरी, मतलब रैंडमली आई एम आस्किंग, यू मे नीड सम मोर टाइम टू सी मैं दैट। सर आज भी उस बात को, स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूं हम्म। कि सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमयी मौत नहीं हुई है। अच्छा, वो नहीं, ओके। हाँ, हम्म। ये ग्रिड कहीं से भी हाईलाइट नहीं होता
किसी भी तरह से कि एक आदमी सडनली बिल्कुल मिसिंग हो जाए। हम्म। नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली शायद कहीं हाइड हुए है, कुछ भी हुआ है, वो है, अदरवाइज नहीं, ठीक। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे लगता है तो इस पर्टिकुलर चार्ट पे मेरे और भी बहुत सवाल हैं, आपको दोबारा इनवाइट करूंगा मैं। आप ठीक है मुझे सर। सुभाष जी के बाद आगे कुछ दिखाएं, कोई और भी करेक्ट। चार्ट्स लाएं कुछ। हाँ। आहा। ये देखिए, मोदी साहब आ गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जी। नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत लोगों के मैंने देखा है कई पॉडकास्ट पे इनके बारे में, कई सारे अलोशु में भी और भी विधाओं में कई सारी भविष्यवाणियां चल रही हैं। हाँ जी। ये लोशु अब में। अब इसका देखिए, अब यही हमें समझना है, लॉशुगढ़ में जो असली उनको राज सत्ता दिलवाने के लिए या लीडरशिप की सोच है, या नेम एंड फेम वाला जो एंगल है या फीचर है, उसको हम पैरों में थोड़ी रखेंगे नीचे। हम्म प्रैक्टिकल हम्म प्लेन, ये प्रैक्टिकल प्लेन का काम नहीं है। पहली बात, ये नामकरण ही गलत है। हम्म अब आप देखो, अब जाके ऊपर माइंड में आ गया, ब्रेन में आ गया, हम्म डबल वन। कितनी हम्म अच्छी उनकी स्पीच होती है, कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है। हम्म नंबर वन पेयर में आ रहा है, कितना अच्छा उनका आपस में तालमेल रहता है। 8 नंबर क्या देता है आपको, राज सत्ता दिलवाता है, हम्म एम्बिशन दिलवाता है। हम्म ठीक है जी। डबल पांच आपकी वाणी पे कंट्रोल देता है। हम्म 5 नंबर बेसिकली क्वालिटी ऑफ स्पीच मानी जाती है। हम्म 9 नंबर आपको पराक्रम देता है। तो कितना अच्छा बैलेंस है उनकी लाइफ के अंदर। और हम्म आप देख लो उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल सेंटर, डबल वन, डबल फाइव, डबल नाइन ऐसी है। हम्म। तो ये ग्रेड पूरे का पूरा वहां फिट बैठता है। अगर मैं उसी मानव आकृति को फॉलो करके चलूं, तो जी। ब्रेन के अंदर डबल वन एट है। हम्म। ठीक है जी। कपिल जी, ये छह डबल नंबर लाइन जो है पारिवारिक ये, जिंदगी को। डबल लाइन जो नीचे आया है ये आपने साउथ लिया है ना नीचे, और डबल वन वाली जगह। बेसिकली हाँ। वो जो डायग्राम दी जाती है, हम्म। जो वास्तु की डायरेक्शंस की लॉन्चुगुड के ऊपर, वो वैलिड नहीं है। अच्छा, वो वो भी चाइना में वैलिड है। वो चाइना में वैलिड है, ओके, उस पे वो आएंगे। हो सकती है, वो उनका उनका हम्म। चैप्टर है। जी। क्योंकि मैं खुद एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मुझे मालूम है। आप जिस नंबर के ऊपर उन्होंने ईस्ट बना दिया, वेस्ट बना दिया, वो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है, ओके। हर दिशा का अपना एक रिस्पेक्टिव प्लैनेट होता है, एक हम्म। ग्रह होता है। वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठता। ओके। वो एक अलग थ्योरी है बिल्कुल हम्म वास्तु शास्त्र की। हम्म। हम ये मान के चलते हैं, इसीलिए मैंने मानवाकृति बनाई है। जी। ताकि हम ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में होती है, हमने एक्शन क्या करना है, हम्म। एक्ट क्या करना है। उस वक्त ये हमने ये नहीं तो देखना उसके आपके प्लेन में क्या सूर्य है। ग्रिड में नॉर्थ और साउथ है या नहीं है? नहीं, वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है वो नहीं है यहाँ पे एप्लीकेबल, ना। ओके। वो ओके। किसी भी तरह से जो लोग भी बनाते हैं या पढ़ाते हैं, वो हम्म। सरासर गलत है। ठीक वो है। है ही नहीं। ओके। वो चाइना में किसी तरह से होएगी, चलती होगी, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ क्या है ही नहीं है। वो थ्योरी टोटली रॉन्ग है। आपने मैं तो इंडिया के बाहर पे भी अटैक कर दिया है। तो क्या मैं लोशु सिरे से खारिज लोशु करता हूँ उसको। नहीं, लोशु बाहर भी काम नहीं कर रहा है, या इंडिया के लिए आप उसके संदर्भ में ही बात कर रहे हैं? सर, जो लॉन्चिंग ग्रिड के ऊपर डायरेक्शंस बनाई हुई है ना उन्होंने, हम्म। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो गलत है। वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं हो रही एज पर न्यूमरोलॉजी ग्रिड। ओके, मैं समझा। जी। जो हमारा वास्तु शास्त्र है, उसके सिद्धांत अगर अप्लाई करेंगे, तो जो नंबर है जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, हम्म उसका कोई ना कोई जो दिशा को उसके साथ हम सिंक्रोनाइज करते हैं, वो मैच नहीं करती थ्योरी। वो अगर सूर्य ग्रिड पे भी उसी तरह लगा दोगे, वो तब भी नहीं फिट नहीं बैठेगी। मैच, तो ओके। ये जो थ्योरी इस तरह से करके फॉलो करता है, वो हम्म गलत है। हम्म। ठीक है जी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से देखना आप। संजय दत्त। हाँ हम्म जी, संजय दत्त। यहाँ दो चीजें दिखाऊंगा। संजय दत्त का ग्रेड देखिए, हम्म ये सूर्य ग्रेड है, डायरेक्टली बनाया मैंने। हम्म ठीक है जी। सलमान खान का ग्रेड देखिए, हम्म दोनों की हम्म 834 की लाइन खाली है। हम्म ठीक है जी। इनकी भी 834 की लाइन खाली है। हम्म क्वांटिटी ऑफ नंबर्स को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम्म यहाँ हमारी ऑडियंस को, दिखने वाले को समझने की जरूरत है हम्म कि यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ को गवर्न करने वाले 2 नंबर कौन से, अमूलांक भाग्यांक 2 और 6। हम्म और सलमान खान के हैं 9 और 6। हम्म ठीक है जी। अब यहाँ हम क्या सोच के चलेंगे, 2 और 6 को ये सारी एनर्जी सोर्स जा रहा है। जी। एक बात और मैं आपके दर्शकों को बता दूं यहाँ पे, हम्म जो भी नंबर आपके ग्रिड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो हम्म पूरे ग्रिड को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, ओके। हमेशा। जैसे उसका वर्चस्व संजय के सबसे चार्ट ज्यादा में होता है। ट्रिपल लाइन है,
तो 9 नंबर का इन्फ्लुएंस सबसे ट्रिपल ज्यादा नाइन, है। ट्रिपल नाइन आदमी को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं, जिद्दी बनाते हैं, स्टबन भी बनाते हैं। हम्म। ओके। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज मेच्योर होती है, फिर हम्म। वो जाके फ्लेक्सिबल होने शुरू हो जाते हैं थोड़ा। हम्म। ये शुरू शुरू के दिनों में ज्यादा होता है। जब जी। तक कहते हैं ना माता के साथ कनेक्शन है, हम्म। तब तक रहता है। जी। ठीक है जी। उसी तरह आप देखो सलमान खान के 9-6 है, हम्म। लेकिन दोनों के साथ क्या क्या झमेले हैं वो सारी दुनिया जानती है। हम्म। सलमान वाले चार्ट में एक्शन प्लेन जिसको, एक्शन प्लेन, ये लास्ट वाला जो कॉलम खाली है, हाँ, तो ये तो दोनों एक्शन हीरो भी कहे जाते हैं कपिल जी। नहीं एक्शन हीरो कह जाते हैं। ये फील्ड के अंदर तो नहीं ना एक्शन करते कोई। ओके। नहीं, ठीक है। फिल्म में जो अब इनकी देखो, इमेज है, अब मैं यहां पे सलमान आता में हूं, इनकी अब मैं इस लाइन, एक्शन हीरो वाली भी इमेज है ना। वो इमेज होना एक 9-6 के ऊपर जाएगा, यहाँ 2-6 के ऊपर जाएगा। अब यहाँ ये समझने की बात है, चलो मैं वैसे तो नाम बताने बोलना ही छोड़ दिया। अब तो एक्शन प्लेन, ये वाले प्लेन, अगर हम यहाँ पे लेके चले 834 मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या हुआ? वो एरिया आपकी लाइफ का कमजोर हो गया है। हम्म। अगर वो अवेलेबल है तो आप राइट डायरेक्शन में अपना एक्ट कर सकते हो, जी। कर्म अच्छा करोगे। जी। अगर वो वहां पे नहीं है तो आप किसी गलत रास्ते पर भी हो सकते हो। तो नहीं, आपका हम इन लोगों को, सुप्री ग्रेड जो फिल्म वो स्टार्स भी को, मिसिंग सिस्टम को मानता है क्या? हाँ, हम फिल्म स्टार को सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं। हम्म। बिहाइंड द सीन की अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम्म। जी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि 1 और 6 है, हम्म। और वहां भी है, वहां 666 और 11 है। हम्म। अब आपके सामने है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों है। हम्म। लेकिन वो सारी चीजें देखी कहां से जाएगी? इनके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से। जी। और इनका 2 और 6 है, इसका 9 और 6 है। हम्म। बाकी चीजें सारी कॉमन है। जी। सिर्फ डिस्टर्बिंग क्या है? 999 हम्म। यहाँ पे। और हम खाली नंबर जो है उनकी तरफ ध्यान कभी नहीं देते कि जो मिसिंग पोर्शन है हम्म। वो आपकी लाइफ में क्या क्या गुल खिलाता है। हम्म। उसकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। तो हम्म। यहाँ के ब्रेन में से मिसिंग क्या हो गया? एम्बिशन। मैं सवाल दोहरा दूं कपिल जी। मैंने हाँ पूछा, जी। क्या सूर्य ग्रिड भी मिसिंग कॉन्सेप्ट को मानता है? मेरा सवाल होता सूर्य था ग्रिड शुरू पे, मिसिंग मिसिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट को मानता है? बिल्कुल मानता है। ओके। मिसिंग नंबर का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मिसिंग पूरी तरह से है। हम हम्म। ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर की पावर, एनर्जी कमजोर है या कम है। टोटल मिसिंग नहीं है वो, मतलब। हाँ देखो, नंबर कोई भी मिसिंग नहीं होता। हम्म। वो हमारी लाइफ के अंदर अवेलेबल रहता है, वो फीचर अवेलेबल होता है। हम्म। लेकिन वो लेस पावर हम कह सकते हैं, उसकी बैटरी थोड़ी कमजोर है। हम ऐसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं। हम्म। ये है। तो उसका हम मिस यूज भी कर सकते हैं, उस हम्म। फीचर का। अगर वो बैलेंस्ड अप्रोच में है तो हम उसका सही यूज करेंगे। अगर वो बैलेंस है ही नहीं, हम्म। नजर ही नहीं आ रहा ग्रिड के अंदर, तो शायद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम्म। लेकिन अवेलेबल हमेशा रहते हैं। हम्म। हाँ, ये इससे इसके बारे में तो अक्सर मजा आता था। रोजर फेडरर या। ये पूरी दुनिया के बड़े फेमस प्लेयर हैं, हम्म। स्विस टेनिस प्लेयर हैं, रोजर फेडरर। हम्म। अब जो एक्शन प्लेन वाली थ्योरी है, लॉशुग्रेड में ये ट्रिप जो 4 बार 8 नंबर है, ये बॉटम लाइन में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसका अगर लोशू हम भी इसको बनाया आपने, लॉशुग्रेड बड़ा के तहत इंटरेस्टिंग। बनाते हैं, इसका लोशू बड़ा इंटरेस्टिंग होता, रोजर हाँ फेडरर। जी, हम्म। तो अगर आप ये देखिए, अगर ये 4 बार जो 8 नंबर है ये बॉटम लाइन में लेफ्ट साइड पे होता, हम्म। तो फिर एक्शन कहां से होता? हम्म। फिर ये इतना फेमस प्लेयर कैसे है? जी। अब बात यहाँ ये समझने वाली कि माइंड में जिद है हम्म। कि मुझे ये करना है। हम्म। 8 नंबर आदमी को स्टबन बनाता है, हम्म। एम्बिशन तो देता ही देता है, हम्म। लेकिन उसको पाने की जो जुनून है उसको और बढ़ा देगा। 8-8 का कॉम्बिनेशन है। जी। ये चीज दिमाग से देखनी है, ये जी। हमारी फिजिक्स से नहीं देखनी है। जी। आदमी दिमाग से कमजोर है, फिजिकली स्ट्रांग है, जी। उसको सही रास्ते पे कैसे लाओगे? जी। तो किसी ने गेम खेलनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, माइंड से बनानी है। जी। बाकी नंबर्स कोई नहीं है। यहाँ खाली एक ही सोच है, मुझे हर हालत में टेनिस खेलना है। हम्म। और जैसा
दुनिया को पता है, हम लोगों को भी इतनी नॉलेज है कि हम्म। इनकी इस वजह से शायद फैमिली लाइफ भी काफी हद तक, काफी टाइम तक डिस्टर्ब भी रही थी, जी। क्योंकि ना कोई इमोशन का नंबर है इनके पास विजिबल शेप पे, ना फैमिली का नंबर है, बस जुनून है। एट जी। एट कॉम्बिनेशन 4 बार 8 आता है। जी। तो ये देख के यहाँ पे जाके मजा आया था कि यार रोजर फेडरर का चार्ट कैसा बनेगा। जैसे चार्ट बना तो हमें समझ में आ गया कि हम जिंदगी के अंदर कुछ भी काम करते हैं, कोई भी जी। कर्मा करते हैं, जी। तो सबसे पहले उसकी प्रेजेंस हमारे ब्रेन में होती है, फिर हम्म। वो एक्शन में आता है। जी। तो ब्रेन में जो चीजें हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी एक्ट करती है। आई थिंक वो एक कहावत भी सुनिए कि कोई भी काम मैदान में होने से पहले एक बार आपके ब्रेन में होता है। हाँ, तो ये फाइनली हमारा बन गया हम्म। है सूर्य ग्रिड। ठीक है जी। हम्म। तो मेरी सभी को ये, मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये जरूर कहूंगा कि शुरू शुरू में आपको हो सकता है तकलीफ हो, क्योंकि चपाती एक दिन में गोल नहीं बनती और हम्म। साइकिल भी एक दिन में सीखी नहीं जाती। आप दोनों ग्रिड पैरेलल बनाओ, फिर धीरे 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 करके लॉसी ग्रिड को साइड करना शुरू करो, आपके सवालों के जवाब निकल आएंगे। तो क्या आपने भी इनको अलग अलग लाइंस को अलग अलग पर्टिकुलर नेम या नंबर वो दिया है कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजेंटल या फिर कोई? नहीं, नहीं। मैंने किसी लाइन का कोई नामकरण नहीं किया, मैं अब उस थ्योरी को धीरे धीरे बंद कर रहा हूं। कि हम्म। हम उसमें क्या होता है कि अगर लाइन कंप्लीट नहीं हो रही हम उसी में फंसे रह जाते हैं। अगर मान लो 8 3 4 में 8 3 है, 4 नहीं है, तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट है। अरे जो प्रेजेंट है हम उसी पे नजर मारे ना, हम्म। हमें उसकी देखनी, वो वैल्यूज को समझना है। और हम वो जो नाम एरो सिस्टम है आपका ही गोल, क्यों लेते हैं। एरो सिस्टम जो है 654 258 वो सब भी सूर्य ग्रिड में नहीं है? देखिए, नहीं सूर्य ग्रहण की बात नहीं, मैं लौसू ग्रहण की भी बात करता हूँ। अगर हम्म। किसी की इच्छा है वो फॉलो करे ना करे, लेकिन जो ये 4 5 6 हो गया, 2 5 8 हो गया, इसके होने ना होने से जो फर्क पड़ता है वो ये मत समझिए। आप सिर्फ ये देखिए कि 2 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, उसका नामकरण मत करो। हम्म। ओके। अभी मेरा एक केस स्टडी आएगी मेरी चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम्म। जिसमें व्यक्ति के पास 951 भी पूरा हो रहा है, 258 भी पूरा हो रहा है। वो मेरे से सवाल करता है, यूट्यूब के ऊपर किया था, उसका हमने कंसल्टेशन दी। कि हम्म। कहता है जी मेरे पास तो राजयोग भी है एज पर स्टेटमेंट ऑन यूट्यूब हम्म। के, और मेरे पास सक्सेस प्लान भी है, हम्म। लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, मेरा डिवोर्स भी हो गया, मेरा सब कुछ हो हम्म। गया। तो आप सोचिए, मतलब 951 भी है, 258 भी है। मैंने कहा बेटा ग्रिड को मत देखते रहा करो खाली, इस हम्म। ग्रिड ये पावर सोर्स है, तो आप एक एक नंबर को समझो। जब आप एक एक नंबर को समझो, फिर ये पावर जा किसको रही है, आपके मूलांक को। मूलांक जो काम करता है उसका एक्शन का रिजल्ट कौन दे रहा है, आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, वहां जाके पता चलेगा। ये तो आपने खाना बना लिया ग्रिड में, इसको खाने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किसने करना है। कपिल जी, हमें इस बात को समझना है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में काम करते हैं तो हाँ वो जी, बाकी सिद्धांतों में तो वो लागू होते हैं, क्या सूर्य ग्रिड में भी BND एंड बर्थ डेस्टिनी का रोल है? बिल्कुल करते हैं 100%। यहाँ पे सिर्फ हमने ग्रिड को रिप्लेस किया है, और साथ ही उसके साथ जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन है स्लाइटली वो डिफर करेंगी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो सिद्धांत पहले हम फॉलो कर रहे थे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर और छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे कौन कौन से दो जोड़ियां नंबरों की है, जैसे 1 6 अवेलेबल है बाकी नहीं है, या 8 3 अवेलेबल है बाकी नहीं है। तो इन पोजीशन किए हुए नंबरों से भी स्टेटमेंट्स बन के निकलती है। ये बाय एक्सपीरियंस पता चलता है। जोड़ी सिस्टम आप कह रहे हैं कि दो दो पर्टिकुलर नंबर्स हैं तो उनकी हाँ, कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट अलग आते हैं कुछ? अलग निकलते हैं, बिल्कुल ओके। हम्म। ऐसा होता है। तो ये हमारा फाइनल सूर्य ग्रिड बनता है। और मैं सभी से कहूंगा, ये हम्म। असली हमारी इंडियन न्यूमरोलॉजी ग्रिड है। इसे फॉलो करना शुरू करें, आप देखना रेवोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू कपिल जी। तुम्हें, मतलब आप, मैं तो आई एम शॉक्ड टू सी दिस। आज आपकी ये जो अप्रोच भी कह लो या फिर खोज कह लो, बट बहुत सारे सीक्रेट्स अभी भी आपने छुपा लिए हैं कि आप एनालाइज कैसे करते हैं, समझाते कैसे हैं, प्रिडिक्शंस भी हो सकते हैं।
इसका आप सूर्य ग्रेड का और लोशु में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? सर, जो लॉशुरिड के नंबरों की पोजीशन है, वो हम्म। जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन की है। वो समझ लिया, वो आपने सही बताया। हाँ, लेकिन मैं वो भी तो सर आज तक भी मार्केट में पढ़ाया भी जा रहा है, न्यूमरोलॉजी के फ्रेटर्निटी में सीख भी रहे हैं लोग, उनसे प्रोडिक्शन भी करते हैं लोग, उनसे बहुत सारे हाँ। चीजें देख पाते हैं। आज सूर्य ग्रेड क्या इतना कैपेबल है जो सो कॉल्ड लोशु पढ़ा रहा था या लोशु बता पा रहा था? नहीं, लॉशुरिड के अंदर सारे सवालों के जवाब नहीं निकलते। नहीं है, अच्छा ठीक है। नहीं निकलते। हम्म। ये जो कहना है कि तुम्हारे पास राजयोग है हम्म। और 1000 में से किसी एक आदमी के पास होता है, हम्म। उससे होने से कुछ नहीं होता। जी। ये जो नामकरण है, आदमी इसी भूल भुलैया में फंसा रहता है। हम्म। वो कभी सवाल नहीं करता सामने। 9 5 1 ये तुम्हारा ये डिटरमिनेंट योग है। हम्म। 4 5 6 ये भी राजयोग है। ये राजयोग नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम्म। वो हमारे को ओवरऑल पूरा ग्रिड, उसके बर्थ नंबर डेसी नंबर को वैल्यूएट करके तब हम्म। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा राजयोग नहीं, तुम राजयोग के बराबर या उस लेवल तक अचीव कर सकते हो। ठीक। कबीर जी तो अगर जाने कोई से इस तरह ये पहले, क्लेम देता है नहीं नहीं, कि मैं 4 5 6 या 2 5 8 वाले राजयोग होते हैं, राजयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रिड से क्या क्या देखा जा सकता है, क्या नेम करेक्शन थ्योरी वगैरह भी सूर्य ग्रिड में है क्या? क्या ऐसे चार या हाँ, पांच ऐसे फीचर्स हैं जो सूर्य ग्रिड से किए जा सकते हैं? मेन फीचर्स क्या हैं? क्योंकि न्यूमरोलॉजी की नई विधा देखो। आप बोलेंगे इसको, आपने खोजा है, या फिर तो ये पहले से ही है हमारी किताबों में, आपने एक्सप्लोर किया है इसको? सर, मैंने सूर्य ग्रिड नहीं बनाया। सूर्य जी। ग्रिड ऑलरेडी था। सूर्य यंत्र, जी। सिर्फ ये था कि हमारे सामने नहीं आ पाया, या हम उसके सामने नहीं आ पाए। मैं ऐसे कहूंगा, जी। मैं गलत नहीं जी। कहता। जी। 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 हम उसके सामने नहीं आ पाए। वो हम्म। जैसे सामने आया, तो हम्म। सच में जो मन में सवाल थे, हम चाहते थे, ये ही तो चाहते थे। हम्म। तो वहां जाके जब ग्रिड को हमने काफी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया अकॉर्डिंगली सूर्य ग्रिड के साथ, हम्म। तो हमारे वो अनसुलझे हुए सवालों के जवाब मिल गए। जी। बहुत सारे सवाल थे। जैसे मैंने आज थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो आपके सामने दी हैं, हम्म। उससे बड़ी क्लैरिटी हो गई। और हम्म। मैं साफ ये मानता हूं, मैं उस थ्योरी को दरकिनार करता हूं जो ये कहते हैं ये एक्शन प्लेन है। ऐसा मेरा ये मानना है, इंसान जब भी कोई एक्शन करेगा, वो उसकी उत्पत्ति पहले दिमाग में होती है। हम्म। और दिमाग के अंदर यही जो 6 1 8 ये 3 नंबर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। यही इंपॉर्टेंट, ये हमारे दिमाग में प्लानिंग देते हैं। हम्म। करना क्या है। आज के कंटेक्स्ट में आप देख लो, हम्म। 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं, हम्म। बहुत कम बच्चों के पास एक नंबर होएगा। जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। दो का नंबर भर भर के आ रहा है, हम्म। एक का नंबर बहुत कम है। एक नंबर क्या देता है? कम्युनिकेशन। हम्म। और बहुत से लोगों के सामने आपकी पहचान। हम्म। तो आज आप देख लो, बच्चे जितने भी हैं, उनकी कम्युनिकेशन अगर होती है तो वर्चुअल होती है। हम्म। जो 2000 में बच्चा पैदा हुआ, आज वो 25 साल का है, हम्म। उनकी कम्युनिकेशन हमेशा वर्चुअल ज्यादा होगी, लेकिन सोसाइटी के बीच में कम हो पाएगी। और ना ही वो अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचते हैं। वो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनते हैं जितने भी हैं, उनको हम्म। कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक नंबर आपको पोजीशन देता है, हमें सिर्फ इस चीज से समझना है। हम्म। और आगे चल के धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके हेल्थ के जी। दौर है, धीरे धीरे करके और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत सी चीजें निकलेंगी इसके अंदर। हम्म। तो कपिल जी, बहुत अच्छी आज आपने जानकारी और धमाकेदार जानकारी दी, मैं कहूँगा। आपने आप डिप्लोमेटिक अभी भी जवाब दे रहे हैं, पर मैं समझ सकता हूँ कि लोशो ग्रिड सही है गलत है। आप बोलते हैं जो प्रैक्टिस करें उनको करने दो, कंपेयर करके खुद चेक कर लें, खुद टेस्ट कर लें, खुद वेरीफाई कर लें। इट्स अप टू देम कि सांच को आंच नहीं हाँ, है। तो जो सच आज आप करेक्ट। लेके आए हैं सबके सामने, आप बोल रहे हैं उसको सेल्फ वेरीफाई करें बिफोर कमेंटिंग। यू डोंट वांट टू कमेंट डायरेक्टली, बट डेफिनेटली आई वुड से यू ऑलरेडी अटैक्ड ऑन दैट कि लोशो ग्रेड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ये आप बोल चुके हैं। बिल्कुल नहीं है। एंड आई आई होप यू वुड स्टैंड टू दैट, बिकॉज बहुत सारे काउंटर अटैक्स आपके ऊपर आने वाले हैं इसके बाद। देखो, जी। मेरे ना, जब पार्टिसिपेंट इकट्ठे होते हैं, हम्म। तो एक तकिया कलाम है हम्म। कि मेरी बात का किसी को बुरा लगता है तो लगने दो। हम्म। ठीक है। ये क्लासरूम की लैंग्वेज में तकिया कलाम है। जी।
क्योंकि मैं जो बात कहूंगा वो लॉजिकल है, वो हम्म प्रूव कर दें मेरे सामने हम्म। कि मैं गलत हूं, मुझे साबित कर दें गलत हूं, जी। मैं गलत साबित कर दूंगा। क्योंकि मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की है, काम किया है, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ पे काम किया है। दूसरी बात, हमारा हम भारतीयों को तो खुश होना चाहिए हम्म। कि हमारे पास सूर्य ग्रहण इंडियन न्यूमरोलॉजी हमारे पास सामने आ पहले गई से ही अवेलेबल है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पहले से अवेलेबल है। हमने कोई अलग से नहीं, मैंने कोई अलग से नहीं बनाया, हम्म। पहले से है। खाली मैं उसके साथ प्रैक्टिस शुरू की। तो मैं चाहता हूँ सब सीखे, तो सब समझे इस पॉजिटिवली बात को। पॉजिटिवली हम ये कह सकते हैं कि नया एवेन्यू सूर्य सिद्धांत का खुला है। शायद भारत में करेक्ट। कोई और भी पढ़ाता है कपिल जी, और भी कोई पढ़ाता है सूर्य सिद्धांत, सूर्य ग्रिड को? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, आप अकेले पढ़ाते भी हैं, क्लासेस ये लेते मुझे सौभाग्य मिला है पढ़ाने का और हैं जी। कंसल्टेशन देने का विद द हेल्प ऑफ सूर्य ग्रहण। तो एंड ऑफ this show you can see his numbers, you can contact him directly. He is available on the Facebook as well as other social media platform. You know him very well, we all know him, a very respected numerologist from the fraternity. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल सर, इतने जो एकदम थैंक यू। पाक होकर बोल्ड होके आज निम्र योगी के प्लेटफॉर्म पे आप आए, और आपने एक नए एक्सप्लोरेशन को, एक नए सूर्य ग्रिड को सबके सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और थैंक मैं यू। लास्ट में कहूंगा कि सूर्य ग्रिड को फॉलो करें। और मेरी किसी बात से मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं बोलता। जो लॉजिक ग्रिड यूज कर रहे हैं एक बार करके देखो, आपको मजा आएगा। ये है भारतीय न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच कपिल जी। और मैं थैंक सुमित क्या त्यागी निम्र योगी के इस मंच से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कीमती वक्त देके ये हमारी इस वार्ता को सुना। विल बी कमिंग अप विद सम न्यू गेस्ट एंड अ न्यू टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें। धन्यवाद।